आरती, क्या बात है? आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। पहले की तरह बात भी नहीं करती हो और मिलने की बात करो तो बहाने बनाती हो। फोन करो तो ठीक से बात भी नहीं करती। कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया? कमल ने अपनी प्रेमिका आरती से शिकायती लहजे में कहा तो आरती ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और आ भी नहीं सकता। आरती, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कमल ने आरती को भरोसा देते हुए कहा। कमल, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर एक दिन हम दोनों को हमारे फूफा गंगा सागर ने देख लिया था। आरती ने बताया। अच्छा, उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? आरती ने चिंतित होते हुए कहा। अभी तो उन्होंने नहीं बताया, पर बात छिपाने की कीमत मांग रहे हैं। कमल बोला। कितने पैसे चाहिए उन्हें? आरती ने कहा। नहीं, पैसे नहीं, बल्कि एक बार मेरे साथ सोना चाहते हैं। वह धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वह मेरे घर में पूरी बात बताकर मुझे घर से निकलवा देंगे। आरती के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। फिर कमल ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस एक बार तुम मुझसे मिलवा दो। हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वह बताने लायक ही नहीं रहेगा। वह तुम्हारा सगा रिश्तेदार है, तो यह बात कहते उसे शर्म नहीं आई? आरती को चिंता में देख कमल गुस्से से भर गया। अरे नहीं, मारना नहीं है। ऐसा करने पर तो हम ही फंस जाएंगे। जो बात हम छिपाना चाह रहे हैं वही फैल जाएगी। आरती ने कमल को समझाते हुए कहा। पर जो बात मैं तुमसे नहीं कह पाया वह उसने तुमसे कैसे कह दी? उसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। आखिर वह तुम्हारे सगे फूफा हैं। आरती ने कहा। तुम्हारी बात सही है, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वह शादीशुदा और बाल बच्चेदार है, फिर भी वह मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कमल बोला। तुम चिंता मत करो, अगर वह फिर कोई बात करे तो बताना, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। कमल गुस्से में बोला। इसके बाद आरती अपने घर आ गई, पर आरती को इस बात की चिंता होने लगी थी। 39 साल के गंगा सागर यादव का अपना भरा पूरा परिवार था। वह लखनऊ जिले के ही सरोजनी नगर थाने के गांव रहीमाबाद में रहता था। वह ठेकेदारी करता था। आरती उसकी पत्नी अनीता के भाई की बेटी थी। उससे उम्र में 16 साल छोटी आरती को एक दिन गंगा सागर ने कमल के साथ घूमते देख लिया था। कमल के साथ ही वह मोटरसाइकिल से अपने घर आई थी। यह देखकर गंगा सागर को लगा कि अगर आरती को ब्लैकमेल किया जाए तो वह चुपचाप उसकी बात मान लेगी। चूंकि वह खुद ही ऐसी है, इसलिए यह बात किसी से बताएगी भी नहीं। गंगा सागर ने जब यह बात आरती से कही तो वह सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली। गंगा सागर ने आरती से एक दिन फिर कहा, आरती, तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो घर में तुम्हारा भंडा फोड़ कर दूंगा। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं। मैं उनसे यह बात कहूँगा तो मेरी बात पर उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे ही वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। आरती को धमकी देकर गंगा सागर चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। आरती सोच रही थी कि हो सकता है उसके फूफा के मन से यह भूत उतर गया हो और दोबारा वह उससे यह बात न कहें। यह सोचकर वह चुप थी, पर गंगा सागर यह बात भूला नहीं था। एक दिन गंगा सागर आरती के घर पहुंच गया। अकेला पाकर उसने आरती से पूछा, आरती, तुमने मेरे प्रस्ताव पर क्या विचार किया? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देखिए फूफा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं आपके बच्चे की तरह हूं, मुझ पर दया कीजिए। आरती ने गंगा सागर को समझाने की कोशिश की। इसमें बड़े छोटे जैसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। इतना समझ लो कि मेरी बात नहीं मानी तो भंडा फोड़ दूंगा। इसे कोरी धमकी मत समझना। आखिरी बार समझा रहा हूँ। गंगा सागर की बात सुनकर आरती कुछ नहीं बोली। उसे यकीन हो गया था कि वह मानने वाला नहीं है। आरती ने यह बात कमल को बताई। कमल ने कहा, ठीक है, किसी दिन उसे बुला लो। इसके बाद आरती और कमल ने एक योजना बना ली कि अगर वह अब भी नहीं माना तो उसे सबक सिखा देंगे। दूसरी ओर गंगा सागर पर तो किशोर आरती से संबंध बनाने का भूत सवार था। सुबह होते ही उसका फोन आ गया।
फूफा का फोन देखते ही आरती समझ गई कि अब वह मानेगा नहीं। कमल की योजना पर काम करने की सोचकर उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, फूफा जी आप कल रात आइए, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आरती इतनी जल्दी मान जाएगी, गंगासागर को यह उम्मीद नहीं था। अगले दिन शाम को उसने आरती को फ़ोन कर पूछा कि वह कहाँ मिलेगी। आरती ने उसे मिलने की जगह बता दी। 14 जुलाई 2023 को रात गंगासागर ने 8 बजे अपनी पत्नी को बताया कि पिपरसंड गांव में दोस्त के घर बर्थडे पार्टी है। अपने साथी ठेकेदार अनिल के साथ वह वहीं जा रहा है। गंगासागर रात 12 बजे तक भी घर नहीं लौटा तो पत्नी अनीता ने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अनीता ने सोचा कि हो सकता है ज़्यादा रात होने की वजह से वह वहीं रुक गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह किसी ने फ़ोन करके अनीता को बताया कि गंगासागर का शव हरिहरपुर पटसा गांव के पास फार्म हाउस के नज़दीक पड़ा है। यह खबर मिलते ही वह मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां उसके पति की चाकू से गुद्दी लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और गंगासागर के पिता श्री कृष्ण यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि गंगासागर की लाल रंग की बाइक घटनास्थल से 22 किलोमीटर दूर असोहा थाना क्षेत्र के भावलिया गांव के पास सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी है। पुलिस ने वह बरामद कर ली। जिस क्रूरता से गंगासागर की हत्या की गई थी उसे देखते हुए सीओ मोहनलालगंज बीना सिंह को लगा कि हत्यारे की मृतक से कोई गहरी खुंदक थी, इसीलिए उसने चाकू से उसका शरीर गोद डाला था ताकि वह जीवित न बच सके। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसका अध्ययन किया। इसके अलावा पुलिस ने उसकी सालियों, साले, पत्नी सहित कुछ साथी ठेकेदारों से भी बात की। एसएसआई रामफल मिश्रा ने कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो उसमें कुछ नंबर संदिग्ध लगे। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने घटना के खुलासे के लिए एसपी क्राइम दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी अजय कुमार राय के साथ अपराध शाखा के ओमवीर सिंह, सर्विलांस सेल के सुधीर कुमार त्यागी, एसएसआई रामफल मिश्रा, एसआई प्रमोद कुमार, सिपाही सरताज अहमद, वीर सिंह, अभिजीत कुमार, अनिल कुमार, राजीव कुमार, चंद्रपाल सिंह राठौर, विशाल सिंह, सूरज सिंह, राजेश पांडे, जगसेन सोनकर और महिला सिपाही सुनीता को शामिल किया गया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना की रात गंगासागर की आरती, कमल और कमल के दोस्त बबलू से बातचीत हुई थी। पुलिस ने आरती से पूछताछ शुरू की और उसे बताया, हमें सब पता है कि गंगासागर की हत्या किसने की थी। तुम हमें सिर्फ यह बता दो कि आखिर उसकी हत्या करने की वजह क्या थी। आरती सीधी सादी थी। वह पुलिस की घुड़की में आ गई और उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी हत्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि उसके फूफा गंगासागर ने उसका जीना दूसार कर दिया था, जिसकी वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा। आरती ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी। गंगासागर की ब्लैकमेलिंग से परेशान आरती ने उसे फार्म हाउस के पास मिलने को बुलाया था। वहां कमल और उसका साथी बबलू पहले से मौजूद थे। गंगासागर को लगा कि आरती उसकी बात मानकर समर्पण के लिए तैयार है और वह रात 8:30 बजे फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। आरती उसके साथ ही थी। गंगासागर के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही उसने आरती से प्यार मोहब्बत भरी बात करनी शुरू की, वहां पहले से मौजूद कमल ने अंधेरे का लाभ उठाकर उस पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। गंगासागर वहीं गिर गया तो चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार किए। जब वह मर गया तो कमल और बबलू ने खून से सने अपने कपड़े, चाकू और रॉड वहां से कुछ दूरी पर झाड़ के किनारे जमीन में दबा दिया। दोनों अपने कपड़े साथ लेकर आए थे। उन्हें पहनकर कमल गंगासागर की बाइक लेकर उन्नाव की ओर भाग गया। बबलू आरती को अपनी बाइक पर बैठाकर गांव ले आया और उसे उसके घर छोड़ दिया। कमल ने गंगासागर की बाइक भावलिया गांव के पास सड़क किनारे गड्ढे में डाल दी, जिससे लोग गुमराह हो जाएं। पुलिस ने बड़ी तत्परता से केस की छानबीन की और हत्या का 4 दिन में ही खुलासा कर दिया। एसएसपी कलानिधि नैथानी
और एसपी क्राइम दिनेश कुमार सिंह ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की तारीफ की। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।